Assalamualaikum students. I hope you all are fine. In today's session, we are going to explore an important concept of the Golgi apparatus या फिर Golgi complex कह लें उसे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग SLO देख लेते हैं. SLO हमारा सेम है. Sketch different subcellular organelles and outline their roles. हम लोग different organelles पढ़ रहे हैं. जैसा कि पीछे हम लोगों ने जो है वो राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा. राइबोसोम्स क्या काम कर रहे थे, राइबोसोम्स प्रोटीन बना रहे थे. ठीक है, और ये प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद थे. ठीक है, दो यूनिट्स थे उसके, एक लार्जर यूनिट था और एक स्मॉलर यूनिट था. इसी तरह से हमारे पास जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो आप कह लें कि हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली थी. ठीक है, उसमें हमारे पास डिफरेंट चैनल्स में वो बनी हुई थी, डिफरेंट चैनल से. ठीक है, और उसके जो है वो आप कह लें कि दो टाइप्स थी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसका भी हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट फंक्शन पढ़े. आज हम लोग नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी है गोल्जी अपरेटस. अब इसका नाम जो है वो उसके जिसने डिस्कवर की थी उसी के नेम से जो है वो रखा गया. In 1898, an Italian physician Camillo Golgi discovered a set of flattened sacs in the cytoplasm. अब sacs क्या है यहाँ पे, थैलियाँ हैं. ठीक है, कि हमारे पास फ्लैटेंड यानी कि फ्लैट लाइक, जिस तरह से आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर में नजर आ रही हैं, ये फ्लैट सी. ठीक है, प्रॉपर ग्लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर नहीं है इनका, बल्कि क्या है, फ्लैट है. ठीक है, तो ये हमारे पास थैलियाँ हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं. अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेल स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये हम लोगों ने जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ा हुआ है ये हमारे पास. ठीक है, गोल्जी अपरेटस कह लें या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लें, तो ये हमें कुछ इस तरह से जो है वो दिखाई देता है. ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर आप कह लें किस तरह से मौजूद होती हैं. ठीक है, और ये थैलियाँ होती हैं. नेक्स्ट वो कहता है these flattened sacs called cisternae are stacked over each other and make a structure known as Golgi apparatus. अब ये जो सैक्स हैं ये क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कह लें कि आप इनकी स्टैक हुए हुए हैं. ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स. वो कहते हैं इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. ये दोनों सेल्स में मौजूद हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल में भी. It modifies protein coming from a rough RER and packs them into a small membrane-bound sacs called the Golgi vesicles. पीछे से हमारे पास प्रोटीन बन रही थी RER में. ठीक है, जिस तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने फंक्शन पढ़ा कि वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है. आप ये समझ लें कि वहाँ से रॉ मटेरियल में हमारे पास प्रोटीन आ रही है, यहाँ पे आके प्रोटीन मॉडिफाई होनी है. ठीक है, उसकी आगे पैकेजिंग होनी है. ठीक है, उसको किस में पैकेजिंग होनी है उसकी, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या लगी हुई है, एक शू फैक्ट्री है. शू फैक्ट्री में जूते बन रहे हैं. अब उसका नेक्स्ट, जूते बन गए हैं, सारा कुछ हो गया, उसका नेक्स्ट प्रोसेस अब क्या है, उसकी पैकिंग होनी है. ठीक है, उस पर लेबल लगने हैं, मॉडिफाई होना है उन्होंने. ठीक है, पैकिंग होने के बाद उन्होंने आगे जाना है फिर आउटलेट्स में. अब यहाँ पे वो जो पैकिंग वाला काम, यहाँ पे प्रोटीन की पैकिंग वाला काम कर रहे हैं ना, वो ये गोल्जी का अपरेटस कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है into small membrane bounded sacs called the Golgi vesicles. Vesicles भी कहते हैं छोटे छोटे थैलियां नुमा स्ट्रक्चर्स को. ठीक है, these sacs are kept in a cell or are transported to exterior in the form of the secretions. वो कहते हैं या तो वो जो है ये वाली थैलियां जो हैं वो किस में रहती हैं, प्रोडक्ट ये देखें इंटरनल यूज के लिए प्रोडक्ट है. ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट जो है वो बाहर भेजने के लिए सिक्रीशन. सिक्रीशन होता है खारिज होना. ठीक है, निकाल देना बाहर, सिक्रीट कर देना. ठीक है, अब वो कहते हैं ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बन गई हैं, ये छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं वो बन चुके हैं प्रोटीन्स के. ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोटीन या तो इंटरनल यूज के लिए रहेगी, सेल के अंदर रहेगी. ठीक है, या फिर उसको एक्सटीरियर फॉर्म, जो एक्सटीरियर जो है सेल की जो बाहर है उधर भेज दिया जाएगा उसको. ठीक है, सिक्रीट कर दिया जाएगा उसको, प्रोडक्ट को. अब यहाँ पे ब्लू बॉक्स है, वो कहते हैं 1906 गोल्जी वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन. उसको मेडिसिन में और फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी की ब्रांच आप लोगों ने पढ़ी थी. ठीक है, उसमें इसको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया. ये आप लोगों ने करना है छोटा सा. ठीक है, साथ में आप लोगों ने जितना अभी तक ये चैप्टर हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 48 तक, स्टार्ट ऑफ द चैप्टर से यहाँ तक पेज नंबर 48. ठीक है, इसका आप लोगों ने टेस्ट प्रिपेयर करना है और ये मंडे को आप लोगों का टेस्ट होगा क्लास में. ठीक है,
और साथ में आप लोगों ने जो इसका होमवर्क करना है वो आप लोगों ने करना है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपरेटस। फंक्शन क्या है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ के हटे हैं कि ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को, ठीक है, जो कि कहाँ से आ रही होती है, RER से, और उनकी पैकिंग करता है, उसको जो है गोल्जी वेजिकल्स की फॉर्म में बाहर भेज देता है, या तो उसको जो है वो सेल के अंदर रखता है उसके इंटरनल यूज के लिए, ठीक है, या तो फिर जो उसको बाहर भेज दिया जाता है जहाँ पे भी उस प्रोटीन की जो है वो ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लर्न करना है और साथ में आप लोगों ने इसके टेस्ट प्रिपेयर करना है, इसलिए आज थोड़ा पढ़ाया गया है ताकि आप लोग अपना टेस्ट प्रिपेयर कर लें जो आप लोगों ने पीछे से किया हुआ है सारा चैप्टर, ठीक है। फी मानिला, थैंक यू।